गुरुदेव। अच्छा, सुनिए। अभी तक जो हुआ औपचारिकता थी। औपचारिकता कैसे पता है? एक टॉफी की कवरिंग जैसे। अब होगा रियल संवाद। अभी तक ये औपचारिकता थी, अब अनौपचारिक ढंग से बात करेंगे। आपको कोई प्रश्न हो तो विक्रांत को बोलिए, वो जवाब दे देंगे, नहीं तो मैं बोलूँ। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू। और सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस वंडरफुल वेलकम, फॉर ऑल द लव, थैंक यू। सबसे पहले मैं सबसे पहला सवाल पूछूंगा गुरुदेव जी से। 10 साल बाद, आज आप पहली बार 10 साल बाद काशी की जनता से बात कर रहे हैं। इतना लंबा समय बीत गया, हाउ आर यू फीलिंग? जब दिल मिल जाता है तो समय का कोई परवाह नहीं लगता, पता ही नहीं चलता। काशी वासियों से तो हम दिल लगा के बैठे हैं। मैं भी, मतलब मुझे आमतौर पे लोग पूछ रहे थे कि आप पहली बार आए हैं काशी, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ साल पहले यहाँ पे एक सीरीज शूट की थी मिर्जापुर नाम की। तो काशी मेरे घर जैसा ही है। मैं 2 महीने यहाँ पे रह के गया था, तो इट इज लाइक होम कमिंग फॉर मी टू। बट आज हम जिस संवाद के लिए आए हैं, अच्छा थोड़ी शांति बनाए रखेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे। गुरुदेव आप कहेंगे तो ही सुनेंगे मेरे ख्याल से ये। ना आप बोलते जाओ। तो विकसित भारत के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, समथिंग दैट ऑल ऑफ अस शुड बी अवेयर ऑफ। पर अनफॉर्चुनेटली आज भी मैं अर्बन सेंटर से आता हूं, मैं मुंबई का रहने वाला हूं। आज भी बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, जो इसका मोटो है, जो इंटेंशन है, जो मिशन है। देश के युवा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, नोइंग कि वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एंड टू अचीव दिस ड्रीम it is impossible to do it without the youth of the country. What do you want to tell the youth with regards to this? Is exactly what is a sign of Vikasit Bharat. See how much enthusiasm they have, what an energy, look at that. जोश है और होश है तो विकसित भारत निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, अभी बढ़ रहा है। वाराणसी महादेव, वाराणसी की जो प्रगति हुई है अभी, ये कल्पनातीत है। गोवा से भी अधिक टूरिस्ट यहाँ आए हैं। और वाराणसी की सड़कें कैसी है, ये विरासत का भी है और विकास का भी है। यहाँ दोनों का दिखता है, सामने दिखता है, किसी को भी दिखता है। कोई आंख बंद करके चले उनकी अलग बात है, मगर आंख बंद करके देखें तो दिखता है कि हमारी जो आध्यात्मिक धरोहर है ये यहीं से। काशी तो भारत की सांस्कृतिक मूल है, जड़ है। गुरुदेव, जैसे आपने कहा कि ये अध्यात्म का एक राजधानी है काशी जो है, एंड विकसित भारत के लिए मैं 2 प्रश्नों को एक साथ ऐड करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मेरा मानना है कि ये जुड़े हुए हैं। हाल ही में हमने देखा है कि मेंटल हेल्थ की बहुत चर्चा हो रही है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म एंड मेंटल हेल्थ, टू अचीव दिस ड्रीम, how does one combine the two, and what role does spirituality play in this thing? देखिए, we are made up of both matter and spirit. For body you need
amino acid, carbohydrate, protein, exercises and all that. For mind, you need entertainment, you need enthusiasm, you need peace, you need love, you need compassion, commitment. All these characters embody spirit. Anything that would enhance these, I would call spirituality. And India is an ancient world leader for spirit, number one. Second, you know, mental health का जब तक बात आई तो यहाँ पर 10 साल पहले इसी हॉल में हमने BHU के मेंटल हेल्थ के लिए अपना मानसिक तनाव दूर करने के लिए कार्यक्रम किया था, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के साथ, वाइस चांसलर के साथ, और काफ़ी यंगस्टर्स, शायद वो सब लोग पास आउट होके चले गए अभी, मगर यहाँ पर BHU उससे भी पीछे नहीं हटी. BHU उसमें भी अग्रसर है as far as mental health things are concerned. वाह, नहीं, अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आप सबके लिए. जैसा गुरुदेव ने कहा कि BHU बहुत प्रोग्रेसिव कदम उठा चुका है मेंटल हेल्थ को लेके, सो दिस इज समथिंग कमेंडेबल. लेकिन साथ ही में एक चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगा गुरुदेव, मैंने हाल ही में एक फिल्म की थी 12th फेल, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड पे थी. थैंक यू. मैंने ये इसीलिए कहा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, चाहे हम कितनी भी हम कंपेटिटिव हैं, हम बहुत ही कंपेटिटिव यूथ है हमारे देश का, जैसे मैंने कहा वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पर बहुत सारे लोग जो है वो निराशा को झेल भी नहीं पाते हैं, एंड दे टेक एक्सट्रीम स्टेप्स. सो डू यू रियली वांट टू, I would really request you to advise the young kids to not take these extreme steps. How do they conquer their fears? Like, and the definition of success. What is, according to you, the definition of modern success? You know, you need 3 C's. The first C is context to life. If you have a bigger context to life, then you can easily overcome small hurdles and small challenges that you face in life. Second is commitment. Commitment to a greater cause. Second C. Third C is be compassionate, not just with others, but with you also. Don't be too hard on yourself. If you have the 3 C's, you will see yourself through any of those problems which would pull your energy down, which makes you feel like, hey, just go and hang myself somewhere. You know, that type of self-destructive tendencies can be done away with. For that you need to keep in mind the 3 C's. One is context to life. Just not getting enough marks in one exam or not performing well in some subjects should not deter you from a bigger vision of life. So context to life with a bigger goal, and commitment for the growth of the society, of people, you know, commitment to people at home and in society can also see you through these challenges. मेरा नेक्स्ट सवाल गुरुदेव आपसे ये है कि सालों से और सिनेमा में भी, मतलब मैं इक्वेट अगर कर पाऊं, हाल ही में हमने सुना होगा नॉर्थ की फिल्म इंडस्ट्री, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री, वैसे ही बहुत सारे विद्वान, संत, सेंट्स जो एक्सट्रीमली लर्नड मैन हैं आपकी तरह, देयर हैज बीन हिस्टोरिकली माइग्रेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ रहा है, बट साथ ही साथ में देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चैटर. एक सीमलेस माइग्रेशन हुआ करता था, और आज की तारीख में हम देखते हैं कि वो और भी कम हो चुका है. इट हैज कंप्लीटली ट्रांसेंडेड बॉर्डर्स, especially with events like Kashi Tamil Samagam, and I'm sure you're aware of it. So what do you have to say about that, especially post independence? क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले चीजें अलग थी, इंडिपेंडेंस के बाद चीजें बदली हैं, एंड ये जो सीमलेसली अब नॉर्थ और साउथ मिल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली नॉर्थ और साउथ मिला ही हुआ है पहले से.
आप लोगों को शायद पता नहीं है, दक्षिण भारत में कोई भी वर जब शादी, किसी को भी शादी करना हो, वो फर्स्ट जो उसमें जैसे बारात जाती है ना यहाँ, वहां पर वो बोलते हैं काशी यात्रा। तो वर काशी यात्रा के लिए निकलता है और वधू के माता पिता उनको रोकते हैं, भाई काशी मत जाओ, मेरे बेटी से तुम शादी कर लेना। तो काशी यात्रा इज पार्ट ऑफ ए रिचुअल कि उन दिनों में काशी जाना माने साल भर लग जाता था जाने जाने में। पैदल जाते थे लोग या घोड़े पे जाते थे, पालकी में जाते थे, कोई भरोसा नहीं था कि वो कब वापस आएंगे। तो ये काशी यात्रा इज पार्ट ऑफ ए रिचुअल इन द मैरिज, इन वेडिंग, सो दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड। यू नो, one person who has connected the whole of India, or what we call India today, is Adi Shankaracharya. He made the ritual like that, काशी से गंगा जल ले जाके रामेश्वरम में चढ़ाओ, रामेश्वरम से जल ला करके यहाँ काशी में चढ़ाओ भगवान विश्वनाथ को। इस तरह से करके इन्होंने पूरे देश को एक इंटीग्रेट कर दिया था। आज भी बद्रीनाथ के पुजारी केरला से होंगे और रामेश्वरम के पुजारी जो होते हैं वो महाराष्ट्र से होते हैं। ये मुझे नहीं पता और था। कर्नाटक के पुजारी जाके पशुपतिनाथ में जो करते हैं वो कर्नाटक के होते हैं। इस तरह से एक नेशनल इंटीग्रेशन है। उसके बाद यदि आज की बात करें, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ये तमिल्स को वापस लेके यहाँ तमिल संगम का यहाँ जोड़ा काशी से, और संगोल जो इलाहाबाद में कई एक कोने में पड़ा हुआ था, राजदंड जो तमिलनाडु से आया था, उसका जो स्थान जो मिलना था वो नया पार्लियामेंट में उसको स्थापन किया। ताली बजना चाहिए इस बात पर। संगोल का राज चिन्ह है, राजा धर्म के आधार पर सबको साथ लेके राज्यभार करे। वो संगोल इतना महत्वपूर्ण चीज थी, वो यहाँ कहीं इलाहाबाद में पड़ा हुआ, तो उसको दोबारा उसकी जो स्थान मिलना चाहिए था, उस स्थान हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। और यहाँ जो यातायात की जो सुविधाएं हुई अभी, वो सच में revolutionary. You know, people from south are able to come here so easily, and from here people are able to go to Rameshwaram and Kanyakumari, all these areas. So national integration is really happening. I'm so happy about it. Please. And BHU has been always a place of national integration, wasn't it? Look at that. Here youth from all over the country come and study, and they feel very proud to be graduates of BHU. अभी जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपने कुछ बात कही, हम उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठे हैं, बीएचयू में हैं। आपने एक one of your events, you know, you had spoken about the fact that for the younger generation or the future leaders, it is going to be very difficult to match his personality. I don't remember it exactly verbatim, पर आपने कहा था कि बड़ा मुश्किल होने वाला है आने वाले लीडर्स को उनकी पर्सनालिटी और उनकी करिश्मा से मैच करने का। ये देखो, कोई एक प्रेसिडेंट सेटअप कर देता है, सबको उसको फॉलो करना पड़ता है। That's true. अब प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे प्रेसिडेंट सेटअप कर दिया, बड़ी मुसीबत हो गई। अब आगे वाले हर प्राइम मिनिस्टर को दिवाली चैन से अपने घर में नहीं मना सकते, उनको तो जवानों के साथ जाके मनाना पड़ेगा। नहीं तो जवान 10 साल से आदी हो गए प्राइम मिनिस्टर के साथ दिवाली मनाने का, वो तो दुखी हो जाएंगे। वो तो नो प्राइम मिनिस्टर कैन अफोर्ड टू डू दैट, नंबर 1। सेकेंड, एवरी संडे ये बुरी आदत लग गई सबको मन की बात को सुनने की। अच्छी आदत है एक्चुअली, बट ये आदत जो लग गई है उसको भी हर प्रधानमंत्री को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। ये क्या है, ये कनेक्टिविटी आ जाती है। नहीं तो क्या राजा एक आइवरी टावर पे बैठे रहते हैं, प्रजा जो
राजनेता, एक दूसरी जगह प्रजा की जो मानसिकता क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, इसमें बहुत बड़ा अंतराल दिखता है। और मन की बात के द्वारा क्या उन लोगों से संपर्क, सीधा सीधा संपर्क करें, वो एक बड़ी बात हो जाती है, वो आवश्यक है। ये सब प्रेसिडेंट सबको करने का ये या मजबूरी है और करना भी चाहिए। ये भारत में जो हो रहा है ना, इस तरह से मन की बात दुनिया में, देखो मैं 180 देश घूम के आया हूं। किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहाँ के जो लीडर है, वहाँ की जो सत्ता में आसीन व्यक्ति है, वो जनता के मन तक पहुंचे और उनके साथ संवाद कर रहे हो, ऐसा कहीं भी नहीं। वाह। इतनी बड़ी मात्रा में, थोड़ा बहुत तो है मगर इतना बड़ा जो मात्रा में जो हो रही है वो सच में यूनिक है भारत। अभी जैसे आपने कहा कि यू ट्रैवल्ड 180 कंट्रीज, मतलब हार्डली 5% कंट्रीज बची हुई हैं। विकसित भारत के लिए हम यहां आज जुड़े हैं। मैं ये सवाल लिख के आया था, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि योर ऑर्गेनाइजेशन द आर्ट ऑफ लिविंग, how can the art of living, or how is the art of living and this larger vision of Viksit Bharat, they are like hand in glove. How is it going to take this thing forward for the future generations? हमारा संस्था का नाम पहले हमने रखा था व्यक्ति विकास केंद्र। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता है, वो कुछ भी करने के लिए योग्य नहीं होता। और व्यक्ति का विकास अध्यात्म से होता है। और व्यक्ति विकास पर यदि ध्यान देता है, वो सहज ही समाज के विकास के लिए वो कामयाबी हो जाता है। और समाज का जो कार्यक्षेत्र में, वो विकास के कार्यक्षेत्र में वो पूरे दिल से लगते हैं, एनर्जी के साथ। अब देखो कितना एनर्जी है यहाँ तो। एनर्जी है ना, जोश है ना सब में, बढ़िया। इलेक्शंस का समय है गुरुदेव, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखने मिल रहा है, सुनने मिल रहा है कि आज भी लोग वोट नहीं कर रहे हैं। बातें तो सभी करते हैं अपने घर पे बैठ के, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जो एक बेसिक राइट है एक सिटीजन का, वो अनफॉर्चुनेटली लोग आज भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आई एंड नॉट जस्ट मी, आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हियर जो आपके माध्यम से हमारे यूथ को ये गैल्वनाइज करना चाहेंगे कि प्लीज गो आउट देयर एंड वोट। आई मीन इट इज सच अ बेसिक थिंग, राइट, टू गो आउट देयर एंड वोट। एब्सोल्युटली। you know Vikrant, negative mindset people are more active, they are super active, but positive mindset people think, anyway if I don't do it, what is there, anyway people will win, this sort of, anyway things will go on. There is a laid back attitude among the positive mindset people. And now it is time for us to not to be complacent, just be more active. If positive people are proactive and negative people are little less active, then Vikasit Bharat will definitely happen. So, in short, everyone please go out there and vote. सब वोट करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक देश के प्रति है, समाज के प्रति है, उसे प्लीज एक्सरसाइज करें। गुरुदेव के साथ साथ मैं भी आप सबसे ये आग्रह करता हूँ। नहीं, वोट करिए, इतना ही नहीं है, और लोगों को कराओ। आप देखो, आप एक अच्छा मूवी देख लेते हो, क्या करते हो, अरे तुमने देखा क्या 12वीं फेल, तुमने देखा क्या, तो जो नहीं देखा उनको भी एंकरेज करते हो कि नहीं? कितने लोगों ने ऐसे किया है? हाँ, तो जो तुमको पसंद आता है तुम दूसरों को बोलते हो, अरे तुम भी करो, मैं दोबारा आता हूं, देखेंगे, सब साथ चलेंगे, करते हो कि नहीं? इसी एंथुजियाज्म के साथ आपने वोट देना तो है, आप औरों को वोट दिलाना आपका काम है। ये एक संकल्प लीजिए। यहाँ जितने युवा है,
4000 युवा हमने सुना यहाँ है। एक एक युवा यदि ये प्रतिज्ञा ले, 5 लोगों को मैं देखूंगा कि वो जाके वोट दे के आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। 5 लोगों को बोलो तुम्हारे उंगली पर निशान है कि नहीं, देखो मैं देखना चाहता हूं, नहीं तो चलो वोट करो। इस तरह से पॉजिटिव enthusiasm and positive mindset youth must be more proactive and encourage others to vote. Make it as a celebration, you know, don't take it complacent. और एक सवाल जो बहुत लोग आपकी राय जानना चाहते हैं और बहुत लोग कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि इतना समय क्यों लगा। लगभग 500 साल लग गए श्री रामलल्ला को वापस अपने घर आने के लिए। 500 साल। I mean, how have different governments played their role in either facilitating it or hindering this thing which should have happened years ago? Vikrant, there are many things like that, whatever our Prime Minister has taken up. For example, opening the bank account for common people. It was so difficult for a normal, a villager or a young person to open a bank account. 20 प्रश्न पूछे जाते थे उनसे, and उसके बाद भी you have to get a reference with somebody to just open a bank account. वो सब कानूनों हटा दिया, जितने भी दकियानूसी और पुराने गए भी थे, इररिलेवेंट कानून थे ना, वो सब हट गया। तो बड़ी मात्रा में लोग आज देश के प्रगति में भाग ले पा रहे हैं। एंटरप्रेन्योर लीजिए, सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर्स लीजिए, न केवल धार्मिक क्षेत्र, बाकी सभी क्षेत्र में एक जिसको हम कहते हैं सर्वतोमुख अभिवृद्धि, चारों तरह से एक प्रोग्रेस हो रही है। पहले भारत के व्यक्ति बाहर जाता था तो अपना नाम भी बदल देते थे, थोड़ा शर्माते थे। उनका नाम कृष्ण होता तो क्रिस रख देते। इस तरह से नाम भी बदल देते थे और अपना मूल के प्रति इनकी जो भावनाएं थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। बट टुडे द सिनेरियो इज डिफरेंट। आवर नेशन इज बीन रेस्पेक्टेड बाय वर्ल्ड एंड नॉट जस्ट अयोध्या, सी व्हाट द केदारनाथ, हियर काशी, what a big facelift Kashi got. If you go to Mahakal in Ujjain, that is also phenomenal. So, huge change in the religious and spiritual avenues, tourism of that, and also environmental tourism. देखिए यहाँ से लोग इतना पैसा करके मालदीव्स जाते थे, हमारे लक्षद्वीप में क्या ऐसी चीज नहीं थी जो दूसरी जगह है, तो मालदीव्स में भी लोग जाने लग गए। तो इस तरह की देखिए संस्कृत में कहावत है, महाजनो ये न घतस्सपंता। यदि देश के जो लीडर है, नेता है, ये एक मार्ग लगाते हैं तो फिर सब लोग उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। और देश का सौभाग्य है इस तरह की एक नया एक विजन आया है। एंड ऑल दीज यूथ्स आर ऑल्सो with so much talent and credibility, they are working and they are part of it. That's a great thing, isn't it? You are all part of a bigger vision for the nation. Are you all? Raise your hand, see how many of you raise your hand. Yeah, great. गुरुदेव, लास्टली एक अनुमति चाहूंगा आपसे और आप सबसे, क्योंकि हम विकसित भारत की वजह से आज जुड़े हैं। मैं अनुमति चाहूंगा स्टेज पे श्री हितेश जैन जी को आमंत्रित करने के लिए। आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम ऑन स्टेज टू स्पीक अबाउट
the Viksit Bharat Ambassador program. And may I? Yeah, please come. Please. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Hitesh Jain. Jai Gurudev. I am not going to take much of a time. I am not going to come between Vikrant and Gurudev. We have come here. This program is your program. This is a program of urging you all to become a Viksit Bharat Ambassador. हम आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं कि जब देश विकसित भारत बनना चाहता है तो आपने सबसे आगे बढ़कर विकसित भारत एम्बेसडर का रोल अपनाना चाहिए। एक विकसित भारत एम्बेसडर का रोल जो काशी को प्रमोट करेगा, देश के अन्य टूरिज्म के एरियाज को प्रमोट करेगा। जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो आप लोग, युवा लोग, आप स्टूडेंट लोग एक एग्जाम्पल से लीड करेंगे। तो यही विकसित भारत एम्बेसडर का प्रोग्राम है। यह आपका, हमारा अपना प्रोग्राम है। और हम आपसे एक ही बात करने आते हैं कि जब विकसित भारत की बात होती है तो समय आ गया है देश के लिए योगदान देने का और विकसित भारत एम्बेसडर बनने का। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए और जैसे गुरुदेव ने एनकरेज किया है, जो पॉजिटिविटी की मार्ग बताई है, आप भी अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाइए और पॉजिटिव न्यूज शेयर कीजिए और विकसित भारत एम्बेसडर बनिए। धन्यवाद।